हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो अभिजात परिवार में जन्म हुआ। अरिस्टोनक्लीज उनका नाम था। मान के राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन के पिता उनको कहा जाता है। यूनानी और पुरुष के रूप में सुकरात के समय में पैदा हुआ। उन्होंने ये कमिटमेंट किया। एथेंस और स्पार्टा के मध्य में पेलोपोनेशियन का युद्ध हो ही रहा था। अकेडमी की स्थापना की गई 388 में, जहाँ पे लिखा हुआ था हम AI गणित का अनभिज्ञ वहाँ प्रवेश न करें। 367 में साराक्यूस के दियोनाइसियस को उन्होंने शिक्षा दी। दियोनाई याद रखना। यूनानी अपने आप को हेलेनिक बोलते थे। सोफिस्ट जो भ्रमणशील शिक्षक थे, जो यूनान के नहीं थे, बाहर के थे, इसलिए उनको मेटिक्स कहा जाता था। प्रथम व्यक्तिवादी इन सोफिस्टों को कहा जाता था। और प्रोटोगोरस और जॉर्जियस जो बुक्स है प्लेटो की, वो दो सोफिस्टों के ऊपर ही लिखी गई है। प्लेटो की पुस्तक की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक सबसे प्रमुख पुस्तक है। 10 अध्याय हैं। इसका उपविषय न्याय है। संवादात्मक है। नायक इसका सुकरात है। यूनानी अर्थ इसका पोलिटिया है। ग्रीक निकाय ग्रसपाली है, राज्यव्यवस्था। जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति है, रियासत, उर्दू भाषा में उन्होंने इसका अनुवाद किया है। हुरी ऐसे याद रख सकते हैं। रूसो द एमिली में भी बहुत प्रशंसा करता है इस रिपब्लिक की जो शिक्षा है उसकी। इसका मुख्य विषय रिपब्लिक का नीति है, लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, एजुकेशन पर भी ये लिखी गई है। कथन अगर आए कि केवल नीति पर है तो यह गलत है। सोम शंका प्रकट की है प्लेटो ने कि पृथ्वी पर ऐसा राज्य नहीं हो सकता। डनिंग जो है वो इनको रोमांस कहते हैं, रिपब्लिक को वो कहते हैं कोरी कल्पना है। और रिपब्लिक से प्रभावित होकर के थॉमस मूर ने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी। फ्रातो मार्सो केप्लेना ने द सिटी ऑफ सन लिखा। फ्रांसिस ब्रोकन ने द न्यू एटलांटिस लिखा। तो मू यू मार सिटी ब्रो न्यू बाइक दिलवा दो, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं हम। रिपब्लिक जो है वो काल्पनिक है। राजा गडरिया की तुलना की गई है। स्टेटमैन इनकी प्रमुख दूसरी पुस्तक है, जिसमें कि मिश्रित संविधान की बात की गई है। राजनयिकों के द्वारा बात की गई है शासन चलाने के लिए। संभावित है यह। और राजा की तुलना चिकित्सक, पायलट और बुनकर से की गई है। और प्रथाओं की बात की गई है। केवल कल्पना की बात नहीं है। हजरत महल कहती है कि सारा ज्ञान रिपब्लिक में आ गया है, पुस्तकालय चाहें तो चला सकते हैं। लोज जो इनकी तृतीय और अंतिम और सबसे लंबी कृति है। यहाँ पर वास्तविकता है, रिपब्लिक में कल्पना थी, यहाँ पे प्रथाएं थी, और यहाँ पर वास्तविकताएं हैं। नियमों के द्वारा राजा शासन करेगा, आत्म संयम और मिश्रित संविधान होगा। समुद्र से दूरी रखने की बात प्लेटो करता है, क्योंकि वो व्यापार को है दृष्टि से देखता है। कृषि प्रधान होगा। 50-40 यानी 5040 इसकी संख्या होगी। यहाँ पे कानून को मन की उपज वह कहता है। और उपद्वितीय आदर्श सर्वश्रेष्ठ राज्य है। नेश शासी परिषद की यहाँ बात की गई है, जिसमें 10 बुजुर्ग होंगे जिनका मतदाताओं के द्वारा चयन होगा, जो कि रात में ही बैठ करके कानून बनाएंगे और उनके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। कुछ टर्म्स हैं जैसे मैग्नेशिया, रूल ऑफ लॉ। कैलीपोलिस जिसको आदर्श नगर कहते हैं। एलन चोस सच्चा ज्ञान द्वंद्व से। तो चोस या टोस से हम सच्चा ज्ञान। मैगी के कुछ रूल होते हैं 2 मिनट में। कैलीपोलिस आदर्श नगर या सुंदर राज्य। अब अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करें तो टियामाओ इनकी पुस्तक है, उसमें फॉर्म ऑफ ट्रायंगल का विचार दिया गया है, त्रिभुज का विचार। सिंपोजियम में प्रेम और सौंदर्य के बारे में बताया गया है। जिम को प्रेम से जोड़ सकते हैं। मेनो ज्ञान में बताया गया है कि मीनू नाम की लड़की ज्ञानी है। अपोलोजी जिसके भीतर सुकरात के मुकदमे का वर्णन किया गया है। गांधी जी ने सत्यवान नाम से गुजराती भाषा में अनुवाद किया है, यानी कि लो जी, गांधी जी ने सत्य ही कहा है। प्लेटो राजनीतिक सिद्धांत दिया गया है। फायदों में सुकरात की मृत्यु का मार्मिक वर्णन किया गया है। आत्मा अनश्वर है। चार माइडिस में अपने को जानो यानी कि आत्मज्ञान की बात की गई है। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्यों का वर्णन है। स्वस्थ, विलासप्रिय और न्यायपूर्ण। स्वस्थ को सुअर नगरी भी कहता है ग्लूकोन। विलासप्रिय के लिए शब्द आया है एपेटाइटिव, जो कि सैन्य है। न्यायपूर्ण जो कि दार्शनिकों का राजा होगा, शासन होगा।
कुछ पात्र हैं जैसे कि लाइसिस जो है वो मित्रता के संदर्भ में बात करता है। लीच जो है वो साहस के बारे में बात करता है। पद्धतियों की अगर हम बात करें तो निगमन इनकी पद्धति थी, दार्शनिक थी, निष्कर्षणात्मक थी। निगमन जो कि सामान्य से विशेष की ओर चलती है ही। उद्देश्यपरक थी, कार्य कारण है। ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग स्टेटमेंट और लॉज में किया गया है। और रिपब्लिक जो है वो निगमनात्मक है। साम्यावस्थानुमान अधिक है, तुलनाएं अधिक की गई है, किसी के साथ गडरिये की, राजा के साथ आदि। नवदात्मक तो है ही। कुछ टर्म है। अधोगम का मतलब है न्याय के विचार। नोएटिक मेन विवेकशील व्यक्ति। आदर्श राज्य आइडियल ट्राइपोलॉजी स्टेट इसको कहा गया है। गुफा का जो सिद्धांत है, गुफा वो सुकरात और ग्लूकोन के मध्य में है। विभाजित रेखा वहाँ पे एक शब्दावली आती है जिसमें कि एक तरफ जो ऊपर उठे हुए इंसान होते हैं वो रामकृष्ण, भगवान बुद्ध आदि के तरह होते हैं। तो इनमें ये टर्म थोड़े सावधानी से देखना है इनको। वास्तविक जो है वो विचार की छाया मात्र है। जो हमें दिख रहा है वो छाया मात्र ही है, क्योंकि गुफा में एक तरफ लोग बैठे हैं और वो केवल अग्नि के द्वारा जो परछाई पड़ रही है उसी को देख करके वास्तविक मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक क्या है? विचार की छाया ही है। विशेष सामान्य का प्रतिबिंब है। जो विशेष उनको छाया दिख रही है उस तरफ, वो सामान्य का ही एक छाया है। विचार मूलतः स्थायी है, परछाई परिवर्तनशील है। ज्ञान सत्य या सद्गुण वास्तविकता है, धारणा नहीं है। और ये जो गुफा सिद्धांत है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरम भी बोलते हैं, यानी प्रत्यय का विचार क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरम भी बोलते हैं। सद्गुण के लिए अरेती शब्द प्रयोग किया है। सुकरात से उद्देश्यता शासन कला ली है प्लेटो ने, इसीलिए मैक्सी बोलता है कि सुकरात पुनः जीवित हो गया है प्लेटो के भीतर। प्रभावित और अन्य से पाइथागोरस से प्रभावित है। गणित और आत्मा की अमरता, लैंगिक समानता, दार्शनिकों का शासन, ये पाइथागोरस से प्रभावित है। हेराक्लिट्स से विश्व परिवर्तनशील है। पिरामिनाहाइड से सत्य स्थायी अपरिवर्तनशील है। स्टोनफेंस से संसद और राजकार्य में महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है। अब शिक्षा की बात करें तो स्पार्टा से इसने सार्वजनिक शिक्षा, स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा, सैनिक शिक्षा जो सह पे है वो स्पार्टा से ली गई है। और एथेंस से निजी शिक्षा और दार्शनिकों की शिक्षा के बारे में उन्होंने लिया है। मोस के संगीत की, साहित्य की शिक्षा को कहते हैं। जिम्नास्टिक शारीरिक शिक्षा 3 भागों में है, प्राथमिक, उच्च और व्यवहारिक। प्राथमिक जो 20 वर्ष तक होगी, 20 वर्ष के बाद जो परीक्षा होगी उसमें असफल रहने वाले सैन्य बन जाएंगे और सफल होने वाले आगे गणित, ज्योतिष तरह की शिक्षा लेंगे 35 वर्ष तक। फिर व्यवहारिक शिक्षा होगी। शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, कला चतुष्ट और त्रिकला और ये हो गया। अब आगे बात करते हैं न्याय के बारे में। न्याय के लिए कायोसून शब्द प्रयोग में लाया गया है। 14 सद्गुण हैं, फॉर्म ऑफ द गुड न्याय को कहा गया है। चौथा जो न्याय है उसको फॉर्म ऑफ द गुड कहा गया है। परंपरागत और क्रांतिकारी और यथार्थवादी 3 न्याय की परिभाषाएं उस समय में प्रचलित थी। परंपरागत जिसके समर्थक सेफालस थे, पॉलीमार्कस थे। सेफालस कहते थे कि सत्य बोलना, कर्ज चुका देना। पॉलीमार्कस कहता था उचित देना, व्यवहार करना। निष्कर्ष था कि मित्र के प्रति भलाई और शत्रु के प्रति दुश्मनी ही न्याय है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि परंपरागत के सेफालस है और पॉलीमार्कस है। थ्रेसिमार्कस जो है वो क्रांतिकारी न्याय की परिभाषा के समर्थक है। वो कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अन्याय अन्याय अच्छा है, दंड का भय है। मार्क्स से इसकी तुलना की है फोस्टर ने। यथार्थवादी ग्लूकोन है, होब्स से साम्य है। और इसकी बात है कि न्याय भय का शिशु है, कमज़ोर की आवश्यकता है। और सेबाइन जो है वो कहता है कि बंधन है एक तरह का, समाज को बांधना। फोस्टर आर्किटेक्टियन है। वेपर जो है वो कहते हैं कि उपयुक्त शासक है, उपयुक्त सैनिक है, उपयुक्त उत्पादक है। और सेबाइन जो है वो इतने कमिटमेंट करता है कि कठोर जातियों के साथ तुलना की है इसकी 3 जो न्याय के सिद्धांत है उसमें। धन का प्रभाव इतना है कि स्वयं विनाश कर सकते हैं अच्छे शासन के लिए। आदर्श राज्य को सर्वोत्तम मौलिक खोज कही है सेबाइन ने। शिक्षा व्यवस्था को सर्वाधिक मौलिक बात कही है।
निस्पेट जो है वो कहते हैं कि 2-4 साल पहले बाद रूसों के सामने भी यही समस्या आई थी। फोस्टर मार्क्सवादी, लोकतंत्रवादी शब्दावली प्रयोग करते हैं इनके बारे में। पारकर प्रबुद्ध निरंकुशतावादी कहते हैं न्याय के बारे में तो, और साम्यवाद के बारे में कहता है कि त्याग का मार्ग है जो कि सर्वश्रेष्ठ के द्वारा अपेक्षा की गई है। कार्ल पोपर सर्वाधिकारवाद का प्रणेता कहता है, वो कहता है कि सारा जो चिंतन है वो या तो प्लेटोवादी है या प्लेटो के विरोधी है। ग्रोसमैन जो है वो प्लेटो टुडे नामक पुस्तक में लिखता है कि हमारे और अपने दोनों ही समय में गलत था। पितृ मेहनत चिंता वो पैट्रियार्की की बात करता है। आरोप लगाया है ग्रोसमैन ने उसके ऊपर। चैपमैन जो है वो अंदर जालियों का राजकुमार कहता है। मैक्सी उसको यूटोपियन कहता है, जबकि सेबाइन जो है वो रिपब्लिक को यूटोपियन कहता है। तो यहाँ पे CU और यहाँ पे रिपब्लिक को, और मैक्सी तो कहता है कि आज जीवित होता तो वो लाल से भी लाल होता, कम्युनिस्ट को ध्यान में रखिए, वो यह कहता है। मैक्लिवन कहता है कि लोकतंत्र से अति घृणा थी उसको, सामान्य से नहीं थी। नाटोप अर्ध साम्यवाद की बात करता है। इमर्सन जो है वो दर्शन प्लेटो है, प्लेटो ही दर्शन है। अब प्लेटो के समर्थक कौन कौन हैं, तो निस्बेट है और लोविंसन है, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो उन्होंने पुस्तक लिखी है। जॉन वाइल्ड है, प्लेटो मॉडर्न एनिमीज पुस्तक लिखते हैं। नेटलशिप है, लेक्चर रिपब्लिक प्लेटो इन फिनोमिनल वर्ड। टेलर द मेन एंड हिज वर्क, न तो समाजवाद है न साम्यवाद मिला। वोल्टे और नीत्शे इसको ईसाईवाद और का बौद्धिक पहलू कहते हैं। टाइन भी कहता है कि मानवीय संकुचित दृष्टिकोण है। जेलर इसको श्रमिकों के साथ तुलना करता है। वाइट एड कहता है कि संपूर्ण कुछ नहीं है, प्लेटो के और अरस्तू के फुटनोट है सारा चिंतन जो है वो। बर्लिन इतिहासवाद की आलोचना करता है, वो कहता है कि व्यक्तिवाद के विरोधी है और व्यक्ति के अखंड अधिकार सुनिश्चित नहीं किए प्लेटो ने। लॉज को पूर्ण करने का जो कार्य है वो फिलिप्स ऑफ कॉपस ने किया था। फिट्स इसको बोलता है कि किशोर है जो अनिश्चित की स्थिति में है, द प्लेटोनिक लीजेंड में। विंस्पे द जेनेटिक ऑफ प्लेटोज थॉट में प्रतिक्रियावादी तानाशाही द्वारा बल प्रयोग की घोषणा है, ऐसा कहा। जो बेट जो है वो द डायलॉग ऑफ प्लेटो, दर्शन साहित्य आदि सबका पिता कहता है जो बेट इसको। रेंडल जो है वो ऐतिहासिक व्यंग कहता है रिपब्लिक को। अब हम बात करते हैं साम्यवाद के बारे में। साम्यवाद के बारे में संपत्ति के साम्यवाद का ओवेन ने समर्थन किया है। फोस्टर कहता है कि मिलजुल करके त्याग करना है संपत्ति का, और तर्क बुद्धि प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है। यूजेनिक्स अपंग और निम्न को मारने की बात करता है। फिटेस्ट स्टॉक ब्रीडर का बात करता है और लोहे के घेरे की भी बात करता है। विद्रोह के लिए शब्द है स्टेटिस। उदात्त झूठ की आलोचना जो है नीत्शे करता है, वो अन्यायी समाज का उद्भव करने वाला बताता है इसको। रसेल कहता है कि शिक्षा व्यवस्था से मानसिकता जो है वो कूद जाती है। बर्नार्ड बोसाकी जो वो ए चैंपियन ऑफ प्लेटो नामक पुस्तक लिखते हैं। तो ये था आज प्लेटो के बारे में।